नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार और बंगाल में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है, ये इस बात को एक बार फिर से रेखांकित करता है कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो ये छद्म धर्मनिरपेक्षवादी, जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता चलाते हैं, सांप्रदायिक एजेंडा चलाते हैं। और उनकी नज़र में हमेशा जो विक्टिम है वही दोषी होता है, यानी हिंदू दोषी होता है। आपको याद होगा यूपीए के समय में 2004 से 2014 के बीच में यूपीए सरकार एक विधेयक लाई थी संसद में। वो पास नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण, और वो विधेयक था सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक, इस तरह से कुछ नाम था उसका। उसमें जो प्रोविज़न था जिसका विरोध हुआ, उसमें ये था कि जहाँ भी सांप्रदायिक दंगा होगा या हिंसा होगी, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को दोषी ठहराया जाएगा। उनको साबित करना होगा कि वो दोषी नहीं है। अब आप समझिए, अगर ये कानून बन गया होता तो आज क्या होता। आज देश में जेलों की कमी हो जाती है, सिर्फ हिंदू जेल जाते हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस पैमाने पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी ने हिंसा की, पुलिस तमाशबीन बनी रही या कहीं कहीं मददगार भी बनी रही, उसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगाइए कि उन दंगाइयों के साथ अगर पुलिस मिल गई होती, पूरी तरह से ये कानून बना होता, तो जो विक्टिम थे, जो पीड़ित हैं, उन्हीं को दोषी ठहराया जाता। ममता बनर्जी यही कर रही हैं। उनका कहना है कि रामनवमी के जुलूस पर हमला प्रायोजित था और बीजेपी के लोगों ने कराया। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ही और बिहार में ही क्यों रामनवमी के जुलूस पर हिंदू हमला कराते हैं, देश में और कहीं क्यों नहीं कराते? और क्यों पश्चिम बंगाल और बिहार में भी जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां कराते हैं? इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये जो बनाया हुआ है कि रामनवमी का जुलूस हो, चाहे गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा हो, या फिर जो है सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन का मामला हो, दुर्गा पूजा का मामला हो, हनुमान जयंती हो, हिंदुओं के हर त्यौहार के मौके पर पुलिस प्रशासन का पहला निर्देश होता है कि मुस्लिम मोहल्लों के आसपास नहीं जाएंगे। उस मोहल्ले से होकर जो है कोई भी यात्रा नहीं गुजरेगी। अगर वहाँ से गुजरेगी भी, मान लीजिए अगर परमिशन दी गई, तो आप चुपचाप जाएंगे, कोई नारा नहीं लगाएंगे, कोई भजन कीर्तन नहीं करेंगे, कोई झंडा नहीं लहराएंगे, चुपचाप वहाँ से डीजे वीजे की तो बात ही भूल जाइए, वो तो हो ही नहीं सकता। डीजे चलाने का मतलब है पुलिस और प्रशासन और कानून की नज़र में कि आप उनको उकसा रहे हैं हिंसा के लिए। तो हिंसा के लिए कौन इतनी जल्दी उकसाने पर तैयार हो जाता है? हिंसा के लिए जो हिंसा करने की नीयत रखता हो। कहाँ से बम आ जाते हैं? डीजे बजा और हिंसा के लिए आपको उकसा दिया गया, तो बम कहाँ से आ गया आपके घर में? तलवारें कहाँ से आ गई? पत्थरों के ढेर कहाँ से आ गए? इन सब का जवाब प्रशासन कभी नहीं देता। और प्रशासन ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के साथ ऐसा करता है। ये सेकुलर लोगों ने जितने मुसलमानों को मारा है, और किसी सरकार ने नहीं मारा है, किसी और विचारधारा के कारण नहीं मारे गए, ये सिर्फ और सिर्फ सेकुलर लोगों के कारण लोग मारे गए हैं। अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले मेरठ के पास मलियाना है, वहाँ हुए 38 साल पहले के नरसंहार का कोर्ट का फैसला आया। 38 साल बाद फैसला आया कि 68 मुसलमानों को खड़ा करके गोली मार दी गई और उनकी लाशें जो हैं गंग नहर में बहा दी गई। उसका फैसला आया है कि उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। ये किसी बीजेपी के शासन में नहीं हुआ, ये किसी बजरंग दल या फिर संघ की कोई सरकार नहीं थी जिसने ये कराया। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और आज़ादी के तुरंत बाद से 1949 में गांधी जी की हत्या के बाद से, इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको पहले बता भी चुका हूँ किस तरह से 8000 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की हत्या की गई और उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जो लोग उसमें शामिल थे, कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता थे, वो बाद में बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। तो ये जो कल्चर आया है कांग्रेस पार्टी से,
इसको बाकी सेकुलर दलों ने अपना लिया है। ममता बनर्जी को देखिए, आप कभी नहीं ये सुनेंगे कि किसी मामले में, बड़े से बड़े दंगे के मामले में वो ये कहें कि मुसलमानों ने दंगा किया या दंगा भड़काया या हिंसा की। हमेशा उनका दोष हिंदुओं पर होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान अगर साथ होंगे तो वो एक मुश्त वोट करेंगे। ये सारा खेल वोट के लिए है। उनको न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न सिख से, न ईसाई से, किसी से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है। और वोट उनको लगता है कि दो चीज़ें होती हैं। उनको लगता है कि मुसलमान को साथ रखेंगे तो दुनिया भर के तमाम इस्लामिक देशों का समर्थन मिलेगा, दुनिया भर के जितने लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसका समर्थन मिलेगा, हमको मॉडर्न माना जाएगा, हमको प्रगतिशील माना जाएगा और उसके साथ साथ वोट भी मिलेगा। तो इसलिए क्यों ना करें ऐसा। तो इसलिए जो है, आप बिहार में देखिए, नीतीश कुमार को देखिए। नीतीश कुमार रामनवमी के जुलूस पर पथराव हो रहा, उनके अपने गृह जनपद नालंदा में हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो इफ्तार की दावत में जा रहे हैं, उनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं है कि उनके प्रदेश में आग लगी हुई है, हिंसा हो रही है। उनको रोज़ा तोड़वाने के लिए इफ्तार पार्टी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रामनवमी के किसी कार्यक्रम में जाने में बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाने से वोट नहीं मिलता, यहाँ जाने से, इफ्तार पार्टी में जाने से वोट मिलता है। तो जहाँ एक मुश्त वोट, आंख बंद करके वोट देने वाले हों, और उनको मालूम है कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी के खिलाफ ही वोट देगा। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? जो ये सब हो रहा है, इसके ज़रिए क्या उनकी कोशिश है कि आरजेडी से ज़्यादा मुसलमान उनकी तरफ खींचे हैं। क्योंकि देखिए 2025 तक अगर बहुत बड़ा अगर है ये, अगर ये सरकार चल गई, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, तो जाहिर है गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी होगा। जो पुराना फार्मूला है 2015 का, उसके हिसाब से आधी सीटें, और बाकी जो छोटे दल हैं उनको अपने अपने कोटे में से देंगे। तो अगर 120 सीटें मिलती हैं, 241 सीटें हैं, 120 सीटें मिलती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट मुसलमानों का जेडीयू को मिले, आरजेडी की तुलना में ज़्यादा। एक कंपटीशन ये भी है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके पीछे यही है। सागर दीघी एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से पिछले चुनाव में 2021 में 51% वोट लेकर तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। उसका निधन हो गया, और इस इलाके में 64% मुस्लिम मतदाता है। तो जीत पक्की थी, ये हो गई जीत। विधायक का निधन हो गया, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत गई। ममता बनर्जी के मन में ये डर घर कर गया कि ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम वोट बंट रहा है। जिस दिन मुस्लिम वोट में जरा भी दरार आई, उस दिन ममता बनर्जी का शिराजा बिखर जाएगा, उनकी पूरी सत्ता जो है वो बिखर जाएगी, उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। ये जो परिस्थिति है, उसके लिए वो कुछ भी करने को और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो बंगाल और बिहार इस बात के उदाहरण हैं कि किस तरह से सेकुलर राजनीति कम्युनल एजेंडे को लेकर चलती है, किस तरह से वो देश का इस्लामीकरण करना चाहती है। ममता बनर्जी के इस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए कि रमज़ान के दौरान मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते, और आपको वीडियो में जो पत्थर फेंकते हुए मुसलमान दिख रहे हैं वो किस ग्रह से आए हैं, ये ममता बनर्जी को शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि उनको तो वो मुसलमान नज़र आते ही नहीं। इस पूरे प्रकरण में खोजने की कोशिश हो रही है, चाहे बंगाल हो या बिहार, दोनों जगह ये खोजने की कोशिश हो रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को इसके लिए दोषी ठहराया जाए। तो नीतीश कुमार की बेफिक्री और ममता बनर्जी की चिंता दोनों एक ही स्तर पर है। नीतीश कुमार बेफिक्र हैं कि मुसलमान कंसोलिडेट हो रहा है महागठबंधन के साथ, और ख़ास तौर से उनकी पार्टी के साथ। उनको इस बात का बड़ा गुरेज था, 2020 के चुनाव में मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, उनका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। उसका बदला हिंदुओं से आज वो ले रहे हैं। वोट मुसलमानों ने नहीं दिया और बदला हिंदुओं से लिया जा रहा है। जिस तरह की राजनीति बिहार में चल रही है और बंगाल में चल रही, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
दोनों एक ही सोच वाली सरकारें हैं। दोनों की नज़र में हिंदू हमेशा दोषी है, हमेशा जो है मुसलमान विक्टिम है। मुसलमान की रक्षा की जानी चाहिए हिंदुओं से, और हिंदुओं को जो है किसी तरह के संरक्षण की, रक्षा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बटे हुए हैं, क्योंकि वो एक मुश्त वोट नहीं देते। उनको मालूम है कि हिंदुओं के खिलाफ एक्शन होगा, पुलिस गिरफ्तार करेगी, उनको प्रताड़ित करेगी, उनको जेल भेजेगी, मुकदमा चलेगा, उनके घर जलाए जाएंगे, उनकी हत्या होगी। इसके बावजूद हिंदू वोट करेगा। ये जो आश्वस्ति है उनके मन में, दरअसल वही इसकी जिम्मेदार है जो कुछ हो रहा है। जिस दिन ये निकल जाएगा, जिस दिन ये दिमाग से निकल जाएगा कि कुछ भी कर लें हम हिंदुओं के साथ, वो वोट तो हमको देंगे ही, उसी दिन से बदलाव आएगा। और ये कोई सरकार नहीं कर सकती, ये कोई पार्टी नहीं कर सकती। ये हमको आपको ही सोचना होगा कि हम अपना वोट देते समय इस बात को, सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा विरोधी है। विरोधी से मतलब कौन हमारे हितों पर कुठाराघात करता है, कौन हमको विक्टिम होने पर भी जो है आतताई बताता है, कौन है जो आक्रमण करने वालों को विक्टिम बताता है। ये पहचान अगर आप करने लगेंगे तो परिस्थिति बदलने लगेगी। ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, सबकी सोच वही है। आप याद कीजिए 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट, वहाँ धमाके हुए, जितनी जगहों पर धमाके हुए थे उनमें एक संख्या 11 जगहों पर हुए थे। शरद पवार उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि 12 जगह पर हुए, और 12वीं जगह कौन सी बताई? हिंदू बहुल इलाका। किस लिए? दोनों को बराबर करने के लिए कि हिंदुओं ने भी आक्रमण किया, हिंदुओं ने भी जो है इस तरह का बम विस्फोट किया, और मुसलमानों ने भी किया। तो 93 के जो दंगे हुए थे, दंगा किया मुसलमानों ने। हिंदू मुसलमान को बराबर खड़ा करने के लिए ये जो सत्ता में सर्वोच्च पद पर था, उसकी ओर से कोशिश हुई। ये मानसिकता 1947 से ही चली आ रही है कि हिंदू मुसलमान को बराबर करो। जो शरणार्थी हिंदू आए पाकिस्तान से अपना सब कुछ लुटाकर गंवाकर, उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना गया। वो प्राथमिकता में पीछे थे। जो मुसलमान थे पीड़ित, वो पहले थे। और ये परंपरा कांग्रेस की, ये जो है कार्यशैली, ये राजनीति का तरीका चला आ रहा है। इसको बाद में जितने क्षेत्रीय दल बने, इनमें से बहुत से हैं जो कांग्रेस से ही निकल कर बने हैं, उन्होंने इसको जो है एक तरह से अपना लिया है और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए वापसी करना भी मुश्किल हो रहा है। उसका एक दूसरा पक्ष है कि कांग्रेस की उसी रणनीति पर, उसी राजनीति पर ये क्षेत्रीय दल चल रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकली हुई है, और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इन दोनों पार्टियां जो हैं वो उसी संस्कृति से निकले हुए हैं जिसका कांग्रेस अनुकरण करती रही। यानी हिंदू को दोषी ठहराओ, इससे संतुलन बना रहेगा। याद कीजिए मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों पर गोली चलवाई, और उसके कई दशक बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा फिर मौका आया तो फिर हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोली चलवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मुसलमानों को खुश करना था। जब ये सोच हो किसी पार्टी के सर्वोच्च नेता की, तो आप सोच सकते हैं कि जनता के साथ क्या होगा। जब वो सत्ता में होंगे तब क्या करेंगे, किस तरह का उनका व्यवहार होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि समझिए, जानिए, देखिए, परखिए और फिर फैसला कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।